कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते थे, इस्तीफा हो गया। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन वो इस बार सफल नहीं हुआ। आखिर एक ही स्क्रिप्ट को आप कितनी बार पढ़ेंगे, लोग बोर हो जाते हैं। हर आंदोलन विदेशी फंडिंग से नहीं चलता, हर आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ नहीं होता, और अगर है तो सरकार उसे साबित करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। हाथ किसने बांध रखे हैं? भ्रम भी टूट गया। सबको लगता था कि अमित शाह क्राइसिस मैनेजर हैं, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। सरकार के ऊपर कोई संकट आता है, पार्टी के ऊपर कोई संकट आता है, तो अमित शाह उससे निपट लेते हैं। यहां पर भी भ्रम टूट गया। लेकिन अब 3 सवाल खड़े होते हैं। देश का नया शिक्षा मंत्री कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस की जो अगला एक्शन है वो क्या होगा? सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कॉकरोच जनता पार्टी, ट्रिपल सी। अब आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हमारी मांगे मान ली गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लिहाजा अब हम इस आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। आंदोलन समाप्त भी होना चाहिए। जब मांगे मान ली गई तो फिर आगे आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इसी आंदोलन के लिए बनी थी? उसका काम खत्म हो गया, उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। बड़ी संख्या में देश के नौजवान, देश का जो जनजी है, वो कॉकरोच जनता पार्टी, उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियों, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ा था। हालांकि कई लोग इसमें ऐसे भी थे जो मोदी सरकार के विरोध के नाम पर भी खड़े थे। अब इस पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसका भी प्रश्न है। दूसरा कि देश के नए शिक्षा मंत्री कौन होंगे? शिक्षा मंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण पद है, और खास तौर पर उस देश में जहां की बड़ी आबादी युवाओं की है, छात्रों की है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यहां शिक्षा का भारत की राजनीति में भी बड़ा रोल है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नया शिक्षा मंत्री कौन होगा? उम्मीद है कि जब तक हमारा वीडियो आपके सामने आएगा तब तक हम कह सकते हैं आपको कि नए शिक्षा मंत्री को लेकर के शायद जो है हमारे देश में कई खबरों के पीछे की खबर और अपडेट सामने आ गया होगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया यह कह रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। अब इन खबरों में कितना दम है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन धर्मेंद्र की जगह देवेंद्र आएंगे, इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर तो कम से कम छिड़ ही गई है। और अब दूसरा सवाल कि कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्षी पार्टी है, इनका रोल इस विषय पर क्या होगा? तो बता दें कि 10 जनपद के बाहर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने सभी छात्रों का दिल से धन्यवाद किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा, एक बड़ी बात कही कि छात्रों को हमेशा से मेरा समर्थन मिलता रहेगा, यह छात्रों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगे, राहुल गांधी ने कहा। छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है, जो लाठीचार्ज किया गया है, उस पर कार्रवाई हो, यह भी राहुल गांधी ने कहा है। और दूसरी तरफ अब नई कहानी शुरू हो गई है पंजाब में। पंजाब के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ट्विटर पर लगातार इस बात को लेकर अब अभियान बीजेपी समर्थकों की तरफ से चलाया जा रहा है कि इस्तीफा पंजाब के सीएम का भी हो। लेकिन पंजाब के
मुख्यमंत्री की जगह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बात आ गई है अभी। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पंजाब में होगा या नहीं होगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के तो दोनों हाथों में लड्डू है। कांग्रेस पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस को भला क्या आपत्ति होगी? भारतीय जनता पार्टी पंजाब में मुख्य प्रतिद्वंदी तो है नहीं, तो जाहिर तौर पर अब लगता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा न मांगने लगे। और जो तोप का मुंह है, वो तोप नहीं, असली वाला तोप नहीं, जो तोप का मुंह है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ ना घूम जाए, इस बात का इंतजार करना होगा। क्योंकि जब पेपर लीक के मसले पर इस्तीफा हुआ है तो दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों की जो सरकारें हैं वहां भी यह मामला जाएगा। अब देखना है कि कांग्रेस पंजाब के मामले में क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड का इंतजार तो होगा। राहुल गांधी अब क्या करेंगे यह भी एक सवाल है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस के पास वो ताकत है कि वो सदन में सरकार के सामने इस मुद्दे पर जो देश के युवाओं का सवाल है उसको खड़ा कर सकती है। यह ठीक बात है, कई लोग कह रहे थे कि सिर्फ इस्तीफा ही समाधान नहीं है। यह सच है कि इस्तीफा समाधान नहीं है, लेकिन इस्तीफा तो हो गया है और अब इस्तीफे के बाद आगे क्या होगा, अब इसको भी देश देखना सुनना चाहता है। हालांकि कई लोग कई मंत्रियों के नाम ले रहे हैं कि यह शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह अंगड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बार बार सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार झुकेगी, क्योंकि मुद्दा भी स्पष्ट होना चाहिए, मुद्दा भी ठोस होना चाहिए। वो काम अब होगा, दिखाई पड़ेगा। अब कांग्रेस के भूमिका का इंतजार सबको है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा? देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? और कांग्रेस का अगला एक्शन क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।